गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सोमेश्वर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का योग वशिष्ठ के 22वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने साथ अपने मेंटर यतीन जी भी जुड़ गए। यतीन जी, आपका भी स्वागत है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सोमेश्वर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. We have our mentor Yatin also joined with us. Welcome Yatin. On behalf of Yatin and myself, we welcome all the participants who have joined here on Zoom, as well as all our viewers. So, couple of days में अपने कुछ viewers ने और अपने जो WhatsApp ग्रुप पे participants है, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि बुक कौन सा खरीदा जाए इसके लिए अगर रीडिंग करना है तो यतीन जी ने वहाँ पे इंफॉर्मेशन भी डाल दी है। फॉर्चुनेटली कल मैं अपना पूना में अप्पा बड़वंत चौक है वहां पे गया था, तो यतीन जी का जो गाइडेंस मुझे मिला उसके अनुसार मैंने ये योग वशिष्ठ का सुमन महादेवन करके, जो सुमन महादेवकर इनका एक बुक है, ये मैंने खरीद के लाया है। तो इसको भी देखेंगे इसमें भी क्या मिलता है, वट एवर इज देयर डिस्कवर करते हैं। तो दिस इज द बुक, तो आप भी कर सकते हैं। ये तो मराठी वर्जन है। इंग्लिश वर्जन यदि आपको चाहिए तो इंग्लिश वर्जन में स्वामी वेंकटेश्वरानंद का एक प्रिंसिपल्स ऑफ योग वशिष्ठ का एक बुक है, वो भी डिवाइन शॉप में अवेलेबल होता है। उसके डिटेल्स भी हमने डाले क्या यतीन? उसका नाम डाला है। वो किताब की प्राइस करीब 400 या 500 रुपए है, उससे ज्यादा मत दीजिए। अमेजोन पे जब जाते हैं ढूंढने के लिए तो कुछ भी 2500, 3000, 4500 वैसे कुछ भी प्राइसेस आते हैं। राइट, 400-500 की प्राइस है। अपने डिवाइन शॉप में टिपिकली मिल जाती है, आजकल थोड़ा शॉर्टेज है, पर लेंगे तो मिल जाएगा। स्वामी वेंकटेशानंद सुप्रीम योगा करके बुक है, चाहिए तो मैं वो दिखा देता हूँ, 1 मिनट। नो, अपने ग्रुप पे भी उन्हीं का सिंबल है ना, जो सारे अपने ग्रुप्स है ना उसमें। इट इज द सेम बुक कवर। यस, दिस इज द वन, सुप्रीम योगा, योग वशिष्ठ करके। So the same image you will find on our WhatsApp group का जो आइकॉन है ना, it's same image there. तो इन दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो मराठी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन भी बता दिया। हिंदी वर्जन है क्या योग वशिष्ठ का? हिंदी भी है, पर ऑनलाइन मिलिंग ढूंढेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें खाली हिंदी का ही पूरा डिस्क्रिप्शन है। मेरे पास जो है वो हिंदी बुक अलॉन्ग विथ मतलब उसमें संस्कृत श्लोक है, तो 32,000 श्लोक और हर एक का ट्रांसलेशन और उसके ऊपर कमेंट्री ऐसा है। मैं वो भी दिखा देता, 1 मिनट दीजिए। श्योर, because this will really help all the genuine seekers। यदि उनको पढ़ना है तो योग वशिष्ठ ऑथर का नाम बता दीजिए इसका, और यू कैन पुट इट ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। ये चौखंबा पब्लिकेशन है और इसके ऑथर्स हैं श्री कृष्ण पंत शास्त्री, मूल शंकर शास्त्री और मदन मोहन अग्रवाल। ठीक है, ये 3 लोग हैं। मैं भेज दूंगा, इसके फोटो कॉपी डाल के दे दूंगा आपको। श्योर, व्यूअर्स को तो नहीं मिलेगा, तो व्यूअर्स के लिए अभी बता देंगे तो दैट इज बेटर, जो वीडियो में भी देखेंगे ना उनके। ये वॉल्यूम 1 है। ओके, ऐसे 3 वॉल्यूम से टोटल, इसीलिए इसका पूरा विस्तार उतना बढ़ा, क्योंकि 32,000 श्लोक कवर करने हैं, तो इतनी बड़ी किताब। ओके, एंड इसी का आपने ई वर्जन में डाला हुआ है क्या, जो ग्रुप में डाला? इज दैट हिंदी? नहीं, ये नहीं, वो ऑनलाइन नहीं है अभी। हाँ, ग्रुप पे जो डाला है वो खाली ये है, ट्रांसलेशन है, श्लोक नहीं है। इसमें श्लोक और कमेंट्री दोनों आते हैं यहाँ पे जो है। अच्छा, मैं एक मिनट स्वाति जी। सो कल जब मैं गया था ना, तो ये जो बुक मैंने दिखाया अभी यहाँ पे, सुमन महादेवकर जो है, ये तो पूरा एक ही है, मतलब इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। लेकिन मैंने वहाँ पे सुबोध योग वशिष्ठ करके गोखले का भी दिखा था एक, उसमें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 थे। तो उसके बारे में ये क्या सुझाव? वो बुक काफी बड़ी है, मैंने पढ़ी है वो पूरी। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 करके। वॉल्यूम 2 दोनों पढ़े उसके। हाँ, उनकी लैंग्वेज ना थोड़ी पुरानी है, मतलब वो जो मराठी भी काफी हाई लेवल की है। अच्छा, तो ये सुमन महादेवकर का जो मराठी है वो थोड़ा समझ में आता है। गोखले मेरे ख्याल से दिवी गोखले करके, डॉक्टर दिवी गोखले, क्या डॉक्टर कुछ तो और ही गोखले थे, पर गोखले थे जरूर। मेरे, हाँ है, वो किताब अंदर है, पढ़ी है मैं। हाँ, वॉल्यूम 1 एंड 2, वॉल्यूम 2। भैया एक ये भी है मेरे पास, नंदलाल दशोरा।
कितनी बड़ी है वो किताब? छोटा है बिल्कुल। छोटा है। तो सारांश है वो। हाँ, सारांश रहेगा ये। हाँ नहीं, आप ये शुरू में पढ़ लीजिए। महादेवकर की बुक कितने की है सोमेश्वर जी? हाँ, ये जो है ना, ये एक्चुअली इसका 700 रुपीज कॉस्ट है, लेकिन सुमन महादेवकर शायद यहीं पे रहते, पूना के ही है। उनके पास पब्लिकेशन में जाएंगे तो यकीन सेज दैट 600 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास तो समय नहीं था, तो मैंने तो 700 रुपीज देके ही खरीदा इसको। कल तो लॉकडाउन था, मेरे को कैसे तो भी वो नेरलेकर का तो जो अपना अपा बड़वन चौक में अपना जो दगड़ूशेठ हलवाई है, उनके सामने नेरलेकर है, वहां पे मिलता है। तो उसके सामने मैं थोड़ा और आगे गया, वहाँ वो दुकान बंद था एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से, तो मैं थोड़ा आगे गया तो सरस्वती बुक हाउस करके है एक, सरस्वती बुक डेपो, बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे फिर मुझे ये भी मिल गया, वो सोहम के लिए भगवत गीता मांग रहा था, वो भगवत गीता मैंने इंग्लिश वर्जन खरीद लिया उसके लिए कल। एंड उसको जो हैरी पॉटर का सीरीज चाहिए था, तो दैट वो सब मिल गया वहाँ पे। तो दैट इज ऑल्सो गुड बुक डेपो, सरस्वती बुक डेपो, पाबड़वन चौक। किसी को पूछेंगे तो मतलब मिल सके, तो फिर ऑनलाइन भी है, एंड वी विल एनीवे हेल्प यू ऑन द ग्रुप आल्सो, दिस जस्ट फॉर द व्यूअर्स, अगर कोई देखते हैं तो जैसे मैं यतीन सॉरी। कॉस्ट का ऑनलाइन, तो आप देख लेना, थोड़ा मतलब इतना ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं। दीज बुक्स आर अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। आप जहां तक हो सके ना नाम सुमन क्या जी के बताया यहाँ सर से, बुक का? हेलो। हाँ, जहां तक हो सके सुमन जी के यहाँ से ले लीजिए, उनके यहाँ जाके। 88 ईयर्स की लेडी है वो, और अभी भी राइटिंग करती है, अभी भी काम करती है। 15 साल उन्होंने योग वशिष्ठ के ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे पुणे के एक मैगजीन में। एवरी मंथ या एवरी फोर्टनाइटली 15 दिन में हर वो आर्टिकल्स आते थे। वो आर्टिकल्स को कंबाइन करके उन्होंने एक किताब की थी। किताब भी काफी बड़ी हो गई थी, फिर उसको और छोटा कर दिया, कुछ कुछ रिपीटिशंस थे वो निकाल दी। तो उनसे मिलना भी एक अच्छा सत्संग होता है। देखिए, हम आर्ट ऑफ लिविंग में है है ना, हमने कई तरह का एक्सपोजर हमको मिलता है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने केवल अध्यात्म के लिए, फिलोसॉफी के लिए पूरा जीवन बिता दिया। उन्होंने अलग अलग शास्त्रों पे, भगवत गीता है, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवत है, इनके ऊपर कमेंट्री की है, कई सारी चीजों पे कमेंट्री की है। जो वेदांत शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, पूरा अभ्यास है उनका। तो उन और उनके अगर ये बुक के पीछे सोमेश्वर कभी पढ़ना, उनका डिस्क्रिप्शन हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मराठी, चारों लैंग्वेज पे उनकी कमांड है। चारों लैंग्वेज में उन्होंने अलग अलग जगह ये किए हैं, क्या कहते हैं उसको, सेशंस लिए हैं। वो जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें वो अध्यक्ष रही है। तो मिलना उनसे बहुत अच्छा अनुभव रहता है। जब भी बोलते हैं ना तो मुंह से सिर्फ ज्ञान और ज्ञान निकलता है। तो मैं अक्सर आजकल फोन पे टच पे रहता हूँ, जाना अवॉइड करता हूँ कोविड की वजह से। पर हमने ये जो मैंने योग वशिष्ठ के सेशंस कुछ 2-3 साल लिए थे फिजिकली जाके अलग अलग जगह, तो उसके बाद फिर जब इनसे संपर्क हुआ तो इनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो हमारा हर मंथ में फॉलो अप होता था कि एक साथ आए और योग वशिष्ठ के ऊपर डिस्कशन करें। और वहां पे इनको भी 2-3 बार मैंने बुलाया था और वे आई थी, और उन्होंने लोगों के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। बहुत डीप नॉलेज है, तो जाके मिल लीजिए, ऐसे ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। और एकदम सिंपल क्या है। नाम बताया सर? उनका नाम क्या बताया? सुमन महादेवकर। सुमन महादेवकर, सुमन हिंदी में भी कहाँ पे है उनका शॉप? ऑनलाइन सेशन लेते हैं क्या? ऑनलाइन सपोज वी कैन नहीं, रिक्वेस्ट ऑनलाइन नहीं? कंफर्टेबल नहीं है। ऑनलाइन कर सकते हैं, उनको जाके मुझे हाँ, करना एक आध पड़ेगा। दिन वन ऑफ दिस डे वी कैन। सेशन में वी कैन इनवाइट हर एज अ शॉप कहाँ पे है उनका? शॉप नहीं, घर है ये। अच्छा, कहाँ पे? नवी पेठ में कॉलोनी नर्सिंग होम है, उसके सामने उनका एक छोटा सा फ्लैट है। 1 नवी BHK फ्लैट पेठ में रहती है वे और उनकी सिस्टर। कॉलोनी नर्सिंग होम। कॉलोनी नर्सिंग होम। मैं आपको एड्रेस भेज दूंगा, आप चाहिए तो यहाँ पे मुझे हाँ मैसेज करिए, या फिर फोन करिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा उनकी। हाँ, मैं ठीक पुणे में है? ही रहती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, जरूर मिल लीजिए। लेकिन इट्स अ गुड आइडिया कि यतीन जी विल कोऑर्डिनेट, एंड हम लोग उनको एज अ चीफ गेस्ट, एज अ स्पेशल स्पीकर हमारे वन ऑफ द सत्र में बुला सकते हैं। तो यतीन जी प्लीज कोऑर्डिनेट, यदि Zoom पे अगर ज्वाइन करें तो अपना सौभाग्य होगा। हाँ, टाइमिंग का थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं उनसे बात करके कर लेता, कोई बात बात करके प्लीज लेट अस, विल कोऑर्डिनेट, ठीक है। ठीक है। मेरे जो ख्याल से कर, अपने डॉक्टर साबणे हैं, वो वहीं पे रहते हैं नवी पेठ में ही। हाँ तो हाँ, शायद वो उनसे जाके थोड़ा जूम कॉल वगैरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लीज प्लीज कोऑर्डिनेट एंड वी विल इनवाइट हर। डेफिनेटली।
Can we begin today's session? Listening to, huh? हाँ sure. जीवों की सृष्टि और प्रलय का पुनः पुनः होना। जीवों की सृष्टि और प्रलय का पुनः पुनः होना। जैसे चैत्र के महीने में नए अंकुर उत्पन्न होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में सब रस सूख जाते हैं, उसी प्रकार जीवगण उत्पन्न होते हैं और जहां से उत्पन्न हुए थे उसी में लय भी हो जाते हैं। परम तत्व से जीवगण उत्पन्न होते हैं और कुछ समय स्थिर रहकर उसी में लीन हो जाया करते हैं। समय समय पर ब्रह्म से उदय होकर और भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों का अनुभव करके जीवगण उसी में अपने आप ही लीन हो जाया करते हैं। ओ माय, कल्प के अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे पुत्र, वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को कह रहे हैं, जैसे सुषुप्ति में प्रवेश करने के समय सारा का सारा स्वप्न जगत नष्ट हो जाता है, वैसे ही सारा दृश्य जगत प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। पृथ्वी, पहाड़, दसों दिशाएं, सब क्रियाएं, काल, क्रम आदि सब बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता। जगत के दृष्टा के नष्ट हो जाने पर सब जगत, सारे प्राणी और आकाश नष्ट हो जाते हैं। इट इज, यू नो हाउ आई फील लाइक इट इज, अगर जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है तो उसमें जो भरा तो भरा, भरते 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 भरता गया, फिर तुम रीबूटिंग कर दो, रीफॉर्मेट कर दो, तो पूरा का पूरा डेटा गायब। जो सत्य नजर आ रहा है वो भी तो डेटा ही है एक्चुअली। डेटा माने क्या? मन के ही बनाए हुए सब, isn't it? These are all impressions. जगत के दृष्टा के नष्ट हो जाने पर सब जगत, सारे प्राणी और आकाश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि का भी, जो कि कारणों के भी कारण हैं, कल्प के अंत में नाम तक नहीं रहता। जिस प्रकार सुषुप्ति के समय स्वप्न का दृश्य अनुभव में नहीं आता, वैसे ही कोई भी जड़ चेतन दृश्य पदार्थ कल्प के अंत में नहीं दिखाई पड़ता। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न का और स्वप्नावस्था में जागृत का पता नहीं लगता, वैसे ही जगत भी प्रलय में पूर्णतया शांत हो जाता है। शांत होने पर जैसे स्वप्न का पता नहीं चलता कि कहां गया, वैसे ही प्रलय हो जाने पर जगत का पता नहीं चलता कि कहां गया। प्रलय काल में केवल ब्रह्म ही शेष रहता है। प्रलय के समय अत्यंत गहन शांति रहती है, न तेज रहता है और न अंधेरा। जो कुछ भाव पदार्थ रहता है वह अव्यक्त है, वह शांत, अजर, अनंत, शून्य, सूक्ष्म, निरुपाधि, सदा प्रकाशमान केवल परमात्मा ब्रह्म है। उसको इजनेस कह सकते हैं। एवरीथिंग जस्ट इज। दृश्य जगत की उत्पत्ति का क्रम। जगत स्वप्न की भांति कल्पनामय है। इसका उदय और अस्त स्वप्न जगत के उदय और अस्त के समान ही है। भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां हैं और उनके होने के भिन्न भिन्न प्रकार के क्रम हैं। ये सब बातें ऊपर कही जा चुकी हैं। अब देखना है कि योग वासिष्ठ ने के अनुसार हमारी वर्तमान सृष्टि का उदय किस क्रम से होता है।
जिस प्रकार सुषुप्त आत्मा ही स्वप्न रूप से व्यक्त होती है, उसी प्रकार सबका आत्मा और जगत का आधार ब्रह्म ही जगत रूप से व्यक्त होता है। जिस क्रम से होता है अब वह सुनिए। ब्रह्म अपने आप ही अपने आप में जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप से वर्तमान रहता है। अपने आप ही अपने आप में ही जगत के को उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में वर्तमान है। यस, और वह शक्ति बिना किसी अन्य हेतु के, किसी कारण से, किसी उद्देश्य से, मोटिव से नहीं है कुछ भी। और वह शक्ति बिना किसी अन्य हेतु के अपना कार्य करती है। जैसे चमकदार पत्थर हीरे की किरणें चमकती है, वो कोई पर्पस नहीं है उसका, ये चमक के इसको बुला लूंगा और उसको भा जाऊंगा और फिर वो खरीदेंगे मुझे, कुछ भी ऐसा नहीं है। चमकदार हीरा है तो चमकता है। उसी तरह वायु अपनी स्पंदन शक्ति की भांति जब परमात्मा की संकल्प शक्ति को आप ही उत्तेजित करता है, तब वह स्वयं ही चेत्यता, ऑब्जेक्टिविटी अर्थात विषय रूपता को प्राप्त हो जाता है। यह स्थिति अहम भाव उत्पन्न होने से पूर्व, और यह स्थिति अहम भाव उत्पन्न होने से पूर्व उस समय की है जबकि परमात्मा को संकल्प के कारण अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। वायु अपनी स्पंदन शक्ति की भांति जब परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति को आप ही उत्तेजित करता है, वायु के अंदर अपने आप ही वो तरंग है ना, स्पंदन हो रहा है। वैसे ही, यानी वायु से नहीं हो रहा है कुछ, वायु का वो एग्जाम्पल लिया। जब परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति को आप ही उत्तेजित करता है, अपने आप ही उत्तेजित करता है, तब वह स्वयं ही चेत्यता अर्थात विषय रूपता को धारण प्राप्त हो जाता है, विषय रूप हो जाता है। यह स्थिति अहम भाव उत्पन्न होने से पूर्व उस समय की है जबकि परमात्मा को संकल्प के कारण अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। संकल्प किस कारण से उठा वो भान उसको नहीं है कि संकल्प उठा तो अपना स्वरूप भूल गया, हो बैठे। ओके, उस समय सब जगह आकाश से सूक्ष्म वह शब्द बोध फैल जाता है जिसमें कि आगे प्रकाश में आने वाले नाम और रूपों की संभावना और आशा रहती है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं। उस समय सब जगह आकाश में सूक्ष्म वह शुद्ध बोध फैल जाता है जिसमें कि आगे प्रकाश में आने वाले नाम और रूपों की संभावना और आशा रहती है। तब वह परम सत्ता सचेत होकर चेतनता की ओर उन्मुख होकर कुछ भावात्मक रूप धारण करके चित्त कहलाने के योग्य हो जाती है। तब वह परम सत्ता सचेत होकर चेतनता की ओर उन्मुख होकर इस डायरेक्टेड कुछ भावात्मक रूप धारण करके चित्त कहलाने के योग्य हो जाती है। तब वह अपने परम स्वरूप को छोड़कर सृष्टि की कल्पना को अपने भीतर रखकर पीछे जीव आदि संज्ञा को धारण करने वाली तीव्र चेतनता को प्राप्त होती है। तब संसार को रचने की और प्रवृत्त हुई भावना से भरपूर जिस वस्तु का वह ध्यान करती है उसका स्वभाव प्राप्त करके वह वही हो जाती है। क्या बात है। तब उससे शून्य आकाश का जो कि शब्द आदि गुणों की बीज है और जिससे भविष्य में अनेक प्रकार के शब्दों का विकास होगा उदय होता है।
जिस प्रकार सुषुप्त आत्मा ही स्वप्न रूप से व्यक्त होता है, उसी प्रकार सबका आत्मा और जगत का आधार ब्रह्म ही जगत रूप से व्यक्त होता है। जिस क्रम से होता है अब वह सुनिए। ब्रह्म अपने आप में जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में वर्तमान रहता है। क्लियर एकदम? और वह शक्ति बिना किसी अन्य हेतु के अपना कार्य करती है, जैसे चमकदार पत्थर या हीरे की किरणें चमकती है। वायु अपनी स्पंदन शक्ति की भांति जब परमात्मा अपनी संकल्प शक्ति को आप ही उत्तेजित करते हैं, तब वह स्वयं ही चैत्यता अर्थात विषय रूपता को प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है एकदम? यह स्थिति अहम भाव उत्पन्न होने से पूर्व उस समय की है, जबकि परमात्मा को संकल्प के कारण अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। संकल्प उठा ये करने का तो वो करने लगते हैं, अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। मैं सब जगह आकाश से सूक्ष्म वह शुद्ध बोध फैल जाता है। उस समय सब जगह आकाश से भी सूक्ष्म वह बोध फैल जाता है, जिसमें कि आगे प्रकाश में आने वाले नाम और रूपों की संभावना और आशा रहती है। तब वह परम सत्ता सचेत होकर चेतनता की ओर उन्मुख होकर कुछ भावात्मक रूप धारण करके चित्त कहलाने के योग्य हो जाती है। तब वह अपने परम स्वरूप को छोड़कर सृष्टि की कल्पना को अपने भीतर रखकर आगे जीव आदि संज्ञा को धारण करने वाली तीव्र चेतनता को प्राप्त होती है। तब संसार को रचने की ओर प्रवृत्त हुई भावना से भरपूर जिस वस्तु का वह ध्यान करती है, उसका स्वभाव प्राप्त करके वह वही हो जाती है। स्पेस से भी सूक्ष्म वो जो बोध है, वो जिस वस्तु का वो ध्यान करती है उसका स्वभाव प्राप्त करने लगती है और वही हो जाती है। तब उससे शून्य आकाश का जो कि शब्द आदि गुणों का बीज है। ये जो 5 तत्व है ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, अपनी 5 इंद्रियां इन 5 तत्वों से अलग अलग तत्व से जुड़ी हुई अलग अलग इंद्रिय है। यू नो दैट? पृथ्वी तत्व जो सबसे घनीभूतीकरण हुआ चेतना का मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है, उस पृथ्वी तत्व के साथ स्मेल जुड़ी है। उससे कम कंडेंसेशन हुआ है जल तत्व में। जल तत्व के साथ स्वाद जुड़ा है। उससे कम कंडेंसेशन है वायु तत्व में। वायु तत्व के साथ स्पर्श जुड़ा है। उससे कम कंडेंसेशन है अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व के साथ दृष्टि जुड़ी है, साइट जुड़ी है। और उससे कम कंडेंसेशन, सबसे कम कंडेंसेशन आकाश तत्व में है। आकाश तत्व के साथ ध्वनि जुड़ा हुआ है, जो हियरिंग जुड़ा हुआ है, साउंड भी और हियरिंग भी। अब देखिए क्या हुआ। चेतना जिसको चित्त कह रहे हैं, चित्त में सिर्फ बोध हुआ। पूरी सृष्टि रचने का बोध है। नाम और रूप में ही आ जाता है सब कुछ। वो जो कह रहे हैं नाम और रूप की संभावना आगे उसमें ऑलरेडी है, संभावना आशा ऑलरेडी है उसमें, वैसा बोध निर्माण हुआ। तो उसको चित्त कह रहे हैं। तो वो जो चित्त हुआ तैयार, अब उसमें देखिए इतना सुंदर है ये, वो जो भी संकल्प करने लगी उसके मुताबिक जो भी चीजों का संकल्प आया, वो चीजों का स्वभाव भी ले लिया उसने और वो उत्पन्न हो गई। ये उसका क्रम है। उसमें सबसे पहले क्या हुआ, उससे शून्य आकाश का
जो कि शब्द आदि गुणों का बीज है। आकाश के अंदर स्पेस एलिमेंट में शब्द आदि गुणों का बीज है वो। स्पेस एलिमेंट में शब्द है, या शब्द माने क्या? साउंड। साउंड जिसका बीज है वो स्पेस एलिमेंट तैयार हुआ। वेरी गुड। तब उसमें शून्य आकाश का, जो कि शब्द आदि गुणों का बीज है, और जिससे भविष्य में अनेक प्रकार के शब्दों का विकास होगा। साउंड का विकास आगे होने वाला है, स्पेस पहले बन गया। तब संसार को रचने की और प्रवृत्त हुई भावना से भरपूर जिस व्यक्ति का वह ध्यान करती है, उसका स्वभाव प्राप्त करके वह वही हो जाती है। वही हो जाती है क्या? चित्त। क्लियर है एकदम? यह स्थिति अहम भाव उत्पन्न होने से पूर्व उस समय की है जबकि परमात्मा को संकल्प के कारण अपने स्वरूप का भान नहीं रहता। उस समय सब जगह आकाश से सूक्ष्म वह शुद्ध बोध फैल जाता है, जिसमें कि आगे प्रकाश में आने वाले नाम और रूपों की संभावना और आशा रहती है। सबसे पहले शुद्ध बोध आया, तब वह परम सत्ता सचेत होकर चेतनता की ओर उन्मुख होकर कुछ भावनात्मक रूप धारण करके चित्त कहलाने के योग्य हो जाती है। शुद्ध बोध से, एक्चुअली शुद्ध बोध को ही चित्त कह सकते हो। वो कहलाने की योग्य हो जाती है, वो परम सत्ता। यस, चित्त कहलाने की योग्य हो जाती है। तब वह अपने परम स्वरूप को छोड़कर सृष्टि की कल्पना को अपने भीतर रखकर आगे जीव आदि संज्ञा को धारण करने वाली तीव्र चेतनता को प्राप्त हो जाती है। जीव आदि संज्ञा को धारण करने वाली तीव्र चेतनता को प्राप्त होती है, यानी चित्त ही तीव्र चेतनता को प्राप्त हो गई। तब संसार को रचने की ओर प्रवृत्त हुई भावना से भरपूर जिस वस्तु का वह ध्यान करती है, उसका स्वभाव प्राप्त करके वह वही हो जाती है। तब उससे शून्य आकाश का, जो कि शब्द आदि गुणों का बीज है और जिससे भविष्य में अनेक प्रकार के शब्दों का विकास होगा, उदय हो जाता है। यानी क्या हुआ? शून्य आकाश उदय हो गया। तब काल और अहंकार का उदय होता है। तब काल और अहंकार का उदय होता है। अहंकार जगत का मुख्य बीज है। क्योंकि इससे ही भविष्य में उत्पन्न होने वाली सब वस्तुओं का उदय होता है। आकाश और शब्द की तीव्र भावना के कारण शून्य आकाश घना होकर शब्द तन्मात्रा हो जाता है। अहंकार जगत का मुख्य बीज है, क्योंकि इससे ही भविष्य में उत्पन्न होने वाली सब वस्तुओं का उदय होता है। आकाश और शब्द की तीव्र भावना के कारण शून्य आकाश घना होकर शब्द तन्मात्रा हो जाता है। उस शब्द तन्मात्रा रूपी परमात्मा से, जिसने कि सब शब्द और अर्थ विकास मात्र हैं, जिससे कि सब शब्द और अर्थ विकास मात्र हैं, सारे जगत की सृष्टि होती है। वही शब्द तन्मात्रा जिसके भीतर जीव की स्पंदन शक्ति कार्य कर रही है और जो अभी तक नाम और क्रिया के रूप में व्यक्त नहीं हुई है, तीव्र भावना के कारण स्पर्श तन्मात्रा का रूप धारण कर लेती है। उस स्पर्श तन्मात्रा से सब प्रकार के वायु, जो कि सब प्रकार के स्पर्शों के बीज हैं, उदय होते हैं। उसी से सारे प्राणियों की क्रियाओं का उदय होता है। उसमें चित्त की क्रिया होने से प्रकाश का अनुभव होकर रूप तन्मात्रा का उदय होता है, जो कि सब प्रकार के प्रकाशों का बीज है और जिससे
सूर्य और अग्नि आदि का विकास होता है। रूप तन्मात्रा से रूप के अनेक भेद होकर जगत का उदय होता है। पतलेपन की भावना से उससे रसस्कंद का उदय होता है, जिसके स्वाद को रस तन्मात्रा कहते हैं। वह रस तन्मात्रा सब रसों का बीज है। उसी से आगे उत्पन्न होने वाले सब जलों का उदय होता है और सारे स्वादों के संसार की सृष्टि होती है। रस तन्मात्रा की कल्पना द्वारा गंध तन्मात्रा का उदय होता है। वह गंध तन्मात्रा आकार वाले सब पदार्थों का बीज है और उसी से सब धरातलों का उदय होता है। चित्त द्वारा विभाजित होने से ये सब तन्मात्राएं एक दूसरे के रूप में परिणित हो जाती हैं और फिर एक दूसरे से अलग अलग मिलकर मिश्र रूप से प्रकट होती है। चित्त द्वारा विभाजित होने से ये सब तन्मात्राएं एक दूसरे के रूप में परिणित हो जाती हैं और फिर एक दूसरे से अलग अलग मिलकर मिश्र रूप में प्रकट होती है। शुद्ध रूप में प्रलय से पूर्व कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तन्मात्रा माने जिस अंश के द्वारा तुम ये पांचों इंद्रियों का अनुभव करते हो, ये तन्मात्रा है। तन्मात्रा यानी very small amount of fire, amount of air, amount of ether, amount of water and air and earth. ये क्लियर? चित्त द्वारा विभाजित होने से ये सब तन्मात्राएं एक दूसरे के रूप में परिणित हो जाती हैं और फिर एक दूसरे से अलग अलग मिलकर मिश्र रूप में प्रकट होती है। यानी देखो कैसा है, एक तरफ तत्व बन रहे हैं, दूसरी तरफ तन्मात्राएं बन रही हैं। एक सेंस में से दूसरी सेंस बन रही है, प्रकट हो रही है। एक दूसरे चित्त द्वारा विभाजित होने से सब तन्मात्राएं एक दूसरे के रूप में परिणित होती है। यानी पहले बनी होगी शब्द से बनी होगी स्पर्श नहीं, हाँ, शब्द से स्पर्श से रूप से रस और रस से गंध। ये एक तरफ तन्मात्राएं बनी, दूसरी तरफ कंडेंसेशन बनते बनते तत्व बनते गए। ओके, चित्त द्वारा विभाजित होने से ये सब तन्मात्राएं एक दूसरे के रूप में परिणित हो जाती हैं और फिर एक दूसरे से अलग अलग मिलकर परिणाम दे रिजल्ट इनटू ईच अदर, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और मिश्र रूप में प्रकट होती है। शब्द रूप में प्रलय से पूर्व कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वे आकाश के शुद्ध रूप में प्रलय से पूर्व कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वे आकाश के उदर में सूक्ष्म संवित के रूप में रहती हैं और इस प्रकार स्थूलता को धारण कर लेती है, जैसे कि वट का बीज वट के वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इन्हें उसके पेट में पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो लेती है। परमाणु के भीतर ही अपनी वृद्धि का अनुभव करती है। अच्छा, वे आकाश के उदर में सूक्ष्म संवित के रूप में रहती हैं और इस प्रकार स्थूलता को धारण कर लेती है, जैसे कि वट का बीज वट के वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। परमाणु के भीतर ही अपनी वृद्धि का अनुभव करती है, सैकड़ों शाखाओं में प्रसार करती है और क्षण से कल्प का रूप धारण कर लेती है। काल भी बदलता है। चित्त से व्याप्त वे सब क्षण में स्थूल रूप धारण कर लेती हैं
और अलग अलग रूपों में परिणित हो जाती हैं और कभी बिना परिणाम के ही स्थित रहती हैं, कभी कभी परिणित नहीं भी होंगी। So that ability is infinitely present forever. वो बीज तन्मात्रा जो है ना, तन्मात्रा हमेशा से प्रेजेंट है हर जगह, कहीं मैनिफेस्ट हुई कहीं नहीं भी हुई, पड़ी रही वहां पर, डॉर्मेंट पड़ी रही। फिर से एक बार, चित्त से व्याप्त वे सब क्षण में स्थूल रूप धारण कर लेती है और अलग अलग रूपों में परिणित हो जाती है और कभी बिना परिणाम के ही स्थित रहती है, डॉर्मेंट पड़ी रहती है। इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि शुद्ध ब्रह्म अपने ही संकल्प से अपने आप को बाह्य जगत के रूप में परिणित कर लेता है। अपने ही संकल्प द्वारा वह क्रम से सूक्ष्म नाम रूपों में और फिर अलग अलग प्रकार के स्थूल नाम रूपों में प्रकट होकर जगत की सृष्टि करता है। क्लियर हो गया? जगत में 3 प्रकार के आकाश हैं, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। चिदाकाश सबसे सूक्ष्म है। आकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, ये 3 आकाश सर्वव्यापक पदार्थ हैं। इनमें चिदाकाश सबसे सूक्ष्म है। ज्ञान के क्षेत्र में एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति के मध्य में जिस अवकाश का क्षण भर के लिए अनुभव होता है उसको चिदाकाश समझो। ज्ञान के क्षेत्र में एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति के मध्य में एक विषय अनुभव हुआ फिर दूसरा विषय अनुभव हुआ, उसके बीच में जो वॉइड है अवकाश, उसको चिदाकाश समझो। यदि उस चिदाकाश में समस्त संकल्पों से रहित होकर स्थित हो जाओ तो उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे जो कि परम तत्व और सबका आत्मा है। यदि उस चिदाकाश में समस्त संकल्पों से रहित होकर स्थित हो जाओ तो उस परम पद को प्राप्त हो जाओगे जो कि परम तत्व और सबका आत्मा है। भेदभाव को त्याग कर आकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश तीनों को एक ही समझना चाहिए, क्योंकि चिदाकाश के अंदर भूताकाश और चित्ताकाश तो है ही। अच्छा, भूताकाश या आकाश क्या, जिसमें ये है सब कुछ। ओके, यस, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में पृथ्वी, जल, वायु तत्व। यस, अंदर भी जो भूताकाश वो आकाश हो, चित्ताकाश जिसमें विचार, भावनाएं, इंप्रेशंस भूतकाल की, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है चित्ताकाश, और चिदाकाश जो पूर्ण ब्रह्म, तुरीय अवस्था कह सकते हो या आत्मभाव भी कह सकते हो, चिदाकाश ही है। उस परम तत्व का ही तो अनुभव है आत्मभाव। भेदभाव को त्याग कर आकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश तीनों को एक ही समझना चाहिए। क्या परम ज्ञान है यार, मतलब सो अमेजिंग। माने अभी कई सारे जो पंखुड़िया जो है ना ऐसे उसका ये हो रहा है, इट्स ऑल ओपनिंग अप। जैसे बोलते हैं ना कि वो पत्ता गोभी का एग्जांपल दिया, तो जैसे जैसे एक एक पत्ता खोलो तो फिर से नया, फिर से नया, फिर से नया। या जो केले का जो पेड़ होता है उसको अगर खोलते जाओ तो इट्स ऑल जस्ट थिंग।
इट्स ऑल हैपनिंग लाइक दैट। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आज ऋषि जी ने बोली, जस्ट उसके कीवर्ड्स हम लोग देख लेते हैं, एंड देन फिर यतीन जी से भी सुनेंगे इसके बारे में, एंड कुछ प्रश्न है तो इसके भी लेंगे। तो जीव की सृष्टि और प्रलय ये पुनः पुनः होता है बोलते हैं, तो इट्स नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम, इट हैज बीन हैपनिंग लाइक दिस, एंड ये पुनः पुनः होते रहता है कि ये पूरा सृष्टि फिर से क्रिएट होता है, फिर से लय हो जाता है, फिर से क्रिएट होता है, फिर से लय होता है। ऐसा क्यों होता है कोई नहीं जानता, ऐसा क्यों होता है। वो जो परमात्मा की जो एनर्जी रहती है उसके मन में वो संकल्प उठता है, तो वो वैसे संकल्प उठा के अपने स्वरूप को भूल के इसमें लग जाते हैं, उसको धारणा कर लेते हैं, जैसे संकल्प उठता है वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। क्रिएशन के बारे में अगर जिनके मन में भी सीकिंग है ना कि ये क्रिएशन क्या है, व्हाट इज दिस क्रिएशन इज ऑल अबाउट, क्यों ये सारे प्रश्नों के उत्तर आज जरूर मिल जाएंगे उनको, अगर इसको बार बार ठीक से अगर 10 बार अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो इसके कुछ ये है आंसर्स जरूर इसमें आज मिल जाते हैं कि क्यों होता है ये सब कुछ, क्या है। तो कैसे कहा गया कि इट्स लाइक जो चिदाकाश जो है ना, दैट इज शून्य की जो स्थिति है, वहां से ये सब शुरुआत होती है। वो कौन है, वो चिदाकाश क्या है, वो बुद्धि के परे, मतलब उसको बुद्धि के स्तर पे बोल नहीं सकते। जो अनुभव किया है उन लोगों ने कुछ लिखा रखा है, उसको हम भी पढ़ रहे हैं, बट दैट इज समथिंग नोबडी नोस व्हाट दैट इज, तो वहां से सब शुरुआत होती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो सामने जाके बौद्ध स्वरूप है, वो बौद्ध स्वरूप क्या कर लेता है, वो चित्त का उसका संकल्प उठता है तो चित्त बन जाता है, फिर चित्त से आगे जाता है वो शून्य आकाश से, तो फिर वो आगे चलते चलते अलग अलग प्रकार के जो अपने इंद्रियों की शक्ति जिसको बोला गया वो ले लेता है कि तुम्हारा पहले सबसे पहले शब्द, फिर शब्दों में से मतलब शब्द माने हियरिंग, देन उसके बाद में आपका रूप के बाद में आपका स्पर्श के बाद में आपका रस, और सबसे आखिरी में गंध। देखा जाए तो कठोपनिषद में भी इसके बारे में बात किया कि जब अपना ये नश्वर शरीर हमें छोड़ के जाता है तो सबसे पहले तीनों गायब हो जाते हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ, तुम्हारा जो ये है टेस्ट, स्मेल एंड ये दिस 3 थिंग्स पहले उड़ जाते हैं, देन जो रखता है तो देखने वाला सेंस ऑफ टच भी गायब हो जाता है, तो जो तुम्हारा देखने वाला होता है और हियरिंग वाला वो थोड़ी देर के लिए रहता है, वो दैट रिमेन्स, बाकी के 3 जो है वो गायब हो जाते हैं। तो अंजलि सिंह बेटर हैंड ओवर टू यतीन। So okay, yes, अंजलि will definitely do that, but लेकिन very important कि जो बोलते हैं ऋषि ना, तो उसके बारे में समझना और अपना ओपिनियन रखना is very important here, and definitely we'll hear to यतीन and we'll hear to you also and we'll hear to everybody, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें बीच बीच में जो बोला गया है बेसिकली ध्यान के बारे में, तो इट इज जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो ध्यान की अवस्था अपनी बीच बीच में होती है, तो बोलते ये जो दोनों तीनों आकाश है ना, कि जो बीच में जो अवकाश मिलता है, वो अवकाश की स्थिति ही ध्यान की स्थिति है, जो हमें गुरुदेव बार बार उसका तुरीयावस्था का बोलो या जो परमात्मा के साथ लीन होना जाना बोलो, उसका मोक्ष बोलो, उसका जो अनुभव हमें कराते हैं। तो ये सारी चीजें भी बहुत क्लियर हो रही है, भले कंसेप्चुअली है, एक थियरी के रूप में ही है, बट ये सारी चीजें बहुत ओपन अप हो रही है, ऐसा लग रहा है अभी। इन बिटवीन जो अपना ध्यान की जो अपनी प्रक्रिया होती है, व्हाट दैट अवस्था इज, वो सारा चीजें बहुत अभी क्लियर होने लग रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे, या अंजलि डेफिनेटली यतीन जी से भी सुनेंगे, आपको भी सुनेंगे, और कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी लेंगे। तो ओवर टू यू यतीन, अंजलि का जो सुझाव है उसको हम लोग पालन करते, आज्ञा जो दी है उसको पालन करते हैं। ओवर टू यू। हाँ, अंजलि जी को सुनना जरूरी है। ठीक है, जय गुरुदेव। आज का सेशन सुन के ना ये कई सारे प्रश्न डेफिनेटली मन में आए होंगे, जो पहले से आते रहे हैं, अगर अभी तक
ठीक से सुना है तो क्रिएशन क्या है, और हर विचार जो मन में आता है अगर उसको सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा कि क्यों और कैसे, ये क्यों है कैसे है, तो या इसका कारण क्या है, इस तरह का अगर प्रश्न पूछते आए हैं तो ये सारे प्रश्न आते थे अभी तक और उनके उत्तर भी आज मिल गए। लेकिन ये बात भी इतनी ऑब्वियस है कि आज अगर हमने जो सुना उसको समझ के करेंगे भी तो क्या करेंगे, है ना। देखिए ये जर्नी होता है कि मुझे ये समझना है समझना है समझना है, लेकिन उसके बाद ओके समझ गए अब क्या, ठीक है, पहुंच गए वहां पे, अब क्या, अब नाउ व्हाट, कुछ कर सकते हैं क्या उसके बारे में, है तो है ना, हम तो काफी उस पूरे हायरार्की में उस लेवल में काफी नीचे तक आ चुके हैं। कहीं से क्रिएशन जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है कॉन्शियसनेस का, उसमें कुछ तो वाइब्रेशन हुआ। श्री राम जी पूछते कि वाइब्रेशन क्यों हुआ, हाँ, उन्होंने देखो योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते ना, जब हम उनके प्रश्न सुनने लगते हैं ना, तो हमें या इस बात का आश्चर्य होता है कि ये मेरे मन में भी प्रश्न नहीं आया। और ये मैं प्रैक्टिकल इसमें भी अप्लाई करता हूँ। यूजुअली योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद मेरा कॉर्पोरेट में थोड़ा अप्रोच चेंज हो गया था। हमने एक, ये हम ऋषि जी के सेशन में भी देखते हैं, मैं ये जो पॉइंट है ना, ये हमारा रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कहूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मुझे कोई चीजें नहीं डालनी है कुछ कुछ। लेकिन कॉर्पोरेट में मैंने ये देखा था कि कोई कुछ प्रेजेंट कर रहा है और लोग उसको हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन कभी या तो आता ही नहीं क्योंकि उस ऑरा में चले गए हैं तो अलर्ट नहीं है, या तो फिर छोड़ दिया जाने दो, क्या करके जान के क्या करेंगे, वैसा ही कुछ बाद में पता चल जाएगा, इस तरह का अप्रोच रहता है। तो वहां पे क्वेश्चनिंग नहीं होता। श्री राम जी के बारे में, एक तो 16 साल की उम्र, जिसकी वजह से अलर्टनेस चंचलता काफी है उस उम्र की वजह से, उस एज की वजह से, और ज्ञान पाने की भी तृष्णा बहुत है। तो उन्होंने एक प्रश्न में ऐसा नहीं छोड़ा। अच्छा, और ये वो अपने लिए तो नहीं कर रहे थे, खुद के लिए हम तो जानते हैं, हमारे लिए कर रहे थे। तो ऋषि वशिष्ठ जहां भी कुछ बोल देते हैं ना, तो उसको पकड़ लेते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों हुआ, हाँ, घुमा घुमा के, और फिर इतना कैच करते हैं, मतलब कोई लॉयर भी, मुझे तो देख के ऐसा लगता है कि कितना सही आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। आपने तभी तो ऐसा बोला था, फिर आप ऐसे बोल रहे हैं ना, इस तरह के सारा कोई सीक्वेंस इधर का उधर छोड़ा नहीं। तो क्रिएशन के बारे में जब ऋषि वशिष्ठ बता रहे थे कि ये कॉन्शियसनेस है और उसमें कुछ तो स्पंदन हुआ और फिर संकल्प आया मैं कौन हूँ, या अपने आप को जानने का, तो तुरंत पकड़ लिया कि ऐसा स्पंदन क्यों आया, है ना। इस प्रश्न का तो उत्तर आना चाहिए, आया तो ठीक है, आप शांति से बैठो, कॉन्शियसनेस अगर किसी एंटिटी को समझ रहे हैं तो भाई शांति से अपने आप में बैठे हो ना, बैठे रहो ना, फिर ये मन में विचार क्यों लाते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, राइट, अपने आप के बारे में क्यों सोचना है, ये वाइब्रेशंस, जिसको वाइब्रेशंस कहा गया है इंग्लिश में, ये कहाँ से आए, क्यों आनी चाहिए। तो हमारा जो वो स्वरूप कहा जाता है शब्दों में, अनुभव की बात दूर की है, तो वैसे के वैसे रहना था पर वो नेचर है उसका कि स्पंदन, इसीलिए उसको चित्त कहा गया है, जिसमें चेतना है, इसलिए उसको चित्त कहा गया है कि उसमें चेतना आई, वो नेचर ही है। और अगर वो नेचर नहीं होता ना, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से या हर चीज के हिसाब से देखा जाए कि जो बॉटम में जाके हम कहते हैं कि कहीं तो खाली वाइब्रेशन से, या गुरुदेव ने भी परसों के वीडियो में बोला था स्पंदन है, हाँ, अगर वो स्पंदन ही नहीं है तो लाइफ ही नहीं रहेगा। बेसिक चीज अगर हमारे सबके अंदर वो स्पंदन नहीं रहा, वाइब्रेशन नहीं रहा, तो फिर हमारा लाइफ भी नहीं रहेगा, राइट। जिसका मूल ही एकदम स्थिर है, वो फिर बाकी बाकी लोगों को कैसे वाइब्रेट करेंगे। जैसे एक पानी स्थिर है, उसमें अगर आपने एक पत्थर डाल दिया या कुछ खाली उंगली भी डुबो दी, जैसे वेव्स जाते हैं ना एक के बाद एक, और फिर सारे लोगों को सारे बाजुओं के पानी में वैसे वो वेव्स फैलते जाते हैं। वैसे ये है कि कहीं तो ओरिजिनल उसके स्वरूप में वाइब्रेशंस होना उसका नेचर है, वो हो गया तो उसके बाद ऊपर हर चीज में जीव आता है। हम कहते हैं कि पत्थर में जीव नहीं होता, या किसी और जिसको हम हिलते हुए नहीं देख सकते उसमें जीव नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर एक में वो कॉन्शियसनेस है, हर एक में वो चेतना है, ठीक है। और वो शायद हम देख नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ समथिंग।
तो वो समथिंग है क्या, उसके अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे भी मॉलिक्यूल है, एटम्स है, उसके अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ है। तो वो चेतना का उसका स्वरूप ही है, उसकी वजह से मैं कौन, ये जो संकल्प आया वो जानने के लिए फिर अपने आप को एक कुछ देखना शुरू किया। और उसके बाद में फिर ये सारे तन मात्र और ये सारी बातें आई हैं। मेरे ख्याल से मैं जरा 1-2 दिन लेके इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो पिक्टोरियल व्यू में एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी कितना भी एक्सप्लेन किया ना, तो वो घूमते घूमते गोल 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 घूमेगा। एक बात पे मैं थोड़ा स्ट्रेस करना चाहूंगा, यहाँ पे शब्द के बारे में कहा गया था, शब्द तन्मात्र, क्योंकि वो क्रिएशन का सबसे पहला पार्ट आता है, जहाँ से क्रिएशन शुरू होता है। हम क्योंकि हम ये कहते हैं कि हॉलो एंड एम्प्टी है ना, हमारे एडवांस कोर्स में, अगर नहीं किया तो कर लीजिए, काशी भैया का हो रहा है, बहुत सुंदर प्रोसेस है। खाली हॉलो एंड एम्प्टी होने के लिए ही वहाँ पे जाया जाता है। तो हॉलो एंड एम्प्टी मतलब क्या, स्पेस। स्पेस मतलब जिसमें शब्द तन्मात्र, जिससे शब्द रिलेटेड है। शब्द का एक अर्थ है यहाँ पे साउंड कहा गया है, लेकिन आप थोड़ा उसको और अगर गहराई से सोचते हैं तो शब्द ये एक ऐसी जरूरी है, ऐसी जरूरत है कि जो कुछ भी इमेजिन करने के लिए, कुछ भी डिफाइन करने के लिए, कुछ भी समझने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर शब्द नहीं है तो क्या सिचुएशन होगी वो इमेजिन करिए, और फिर पता चलेगा आपको कि वो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ना। मेडिटेशन में कभी अगर इस स्थिति में गए हैं कि जहाँ पे कोई विचार ही नहीं है, देखिए जहाँ पे कोई विचार ही नहीं है, तो बस है, शांत है, एक क्षण का भी विचार नहीं है, लेकिन अवेयर है। हाँ, सोए नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, जागरूक है। जागरूक जिसको अवस्था कहते हैं कि हम जागरूक है, लेकिन विचार कुछ नहीं है। तो उस अवस्था को हम कहते हैं निशब्द, कि जहाँ पे कोई शब्द ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं। तो सबसे पहले शब्द आता है, क्योंकि उसके बाद हर चीज को डिफाइन करना होता है। मैं अगर कुछ कहूँ कि ये रस तन्मात्र है, मतलब जल है, या फिर हम दृष्टि या तेज कहते हैं जो अग्नि से है, स्पंदन जो वायु का स्वरूप होता है, वायु का उदाहरण क्यों दिया वो भी मैं बताता हूँ। तो वो डिफाइन करने के लिए वायु है, इसके लिए मुझे कहीं तो वायु शब्द लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद उसको इमेजिन करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो क्रिएशन हो रहा था, जो कॉन्शियसनेस का वो मूल स्वरूप था, वहां पे कुछ डिफाइन करने के लिए, कुछ समझने के लिए भी कोई शब्द की जरूरत थी। और उसके पहले उसका स्वरूप ऐसा था कि जहाँ पे शब्द भी नहीं था, राइट, जहाँ पे शब्द नहीं। और यही हमारी ध्यान की परमोच्च अवस्था होती है कि जहाँ पे शब्द भी नहीं है, ध्यान रहे ना रहे, हम आंखें बंद करके बैठे, हम खाली इसमें बैठे, लेकिन विचार से जीरो है, ये जो हमारी अवस्था होती है जहाँ पे निशब्द है, उसका वो शब्द का दूसरा इंपॉर्टेंस है। शब्द मतलब साउंड है डेफिनेटली, पर मेरे विचार से थोड़ा और गहरा सोचा जाए तो शब्द मतलब किसी को आइडेंटिफाई करना, किसी को डिफाइन करना, ये रस है, ये वायु है, ये जल है, ये नाम भी देना है, तो उसके लिए शब्दों की आवश्यकता है। इसलिए शब्द के बाद फिर नाम और रूप आते हैं, कि हाँ ये वायु है, वायु का कोई रूप नहीं होता लेकिन फीलिंग हो सकता है। अग्नि है, अग्नि दिखाई देता है, तेज है उसका, राइट, उसका गुण धर्म होता है गर्म होना। पानी है, जल है, उसको रस तन मात्र कहते हैं। जो कुछ भी लिक्विड समझा जाता है उसको रस के रूप से देखते हैं। तो ये ये सारी जो बातें कही गई हैं, तो उसके लिए सबसे डेफिनेशन, सबसे शुरुआत का अर्थ था शब्द। और हम उस अवस्था तक तो कम से कम पहुंचे, उसके बाद की जो भी अवस्था रहेगी वो रहेगी, लेकिन ध्यान में वहां तक पहुंचते हैं क्या? तो अगर ऋषि जी कवर करते हैं इसमें तो ठीक है इन सेशंस में, वरना फिर योग वासिष्ठ में उपशम करके एक प्रकरण है, उसमें कई सारे मेडिटेशंस दिए गए हैं। इसलिए मैं बार बार कहूंगा योग वासिष्ठ पढ़ें। उपशम में जो हमारा सारा भ्रम है ना, उसको कैसे शांत किया जाए, उसके लिए अलग अलग राजाओं के, अलग अलग ऋषियों के ध्यान दिए हैं कि उन्होंने कैसे ध्यान किया, क्या क्या विचार उनके मन में आए। कहानी ये बता रहे कि उन्होंने क्या विचार किया, लेकिन वही विचार हमें भी करना है आंखें बंद करके। तो एक बार पढ़ ले आंखें बंद करके, उसी लाइन से विचार करें, तो पता चलता है कि ध्यान करते वक्त कैसे कैसे क्या क्या छोड़ना चाहिए। आप देखिए, मैं बार बार इस बारे में विनती करूंगा, आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं, आपका परमोच्च गोल क्या होना चाहिए कि आपको मुक्ति के लिए जो भी अच्छा साधन है वो प्राप्त हो। और अच्छा साधन होता है ज्ञान और ध्यान। ये ध्यान अगर हमें अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, उस अवस्था तक पहुंचाएं। जब तक हम उस अवस्था तक
नहीं पहुंचते, उसका अनुभव नहीं लेते ना, तब तक ये बाहर की दुनिया हमको खींचती रहेगी। जब हमने अंदर ही अंदर वो आनंद लेना शुरू कर दिया, उस अवस्था तक पहुंच गए, तो फिर इस बाहर की दुनिया से हम अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि हमें पता है ये टेम्पररी है बाहर का। अंदर में विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग, ना टॉयज, ना खाना, ना क्या कहेंगे, स्मेल, ना सेक्स, ना कुछ, ये सारी चीजों के बगैर भी मैं लाइफ में एंजॉय कर सकता हूँ, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो वो जो फीलिंग है अपने आप में अंदर आने के लिए, उसके लिए आपको ध्यान अच्छा करना पड़ेगा, ध्यान को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? एक अपने आप से प्रैक्टिस करते 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 जब भी आएगा तब आएगा। दूसरा है कि गुरु जो हमें देते हैं, तो इसलिए एडवांस कोर्सेज में ध्यान की प्रक्रिया इम्प्रूव करते जाते हैं। 4 एडवांस कोर्स कर लिए तो संयम जरूर कर लीजिएगा, उसमें और भी एक ऊपर के लेवल का हमें ले जाते हैं। और साथ में ये किताब है योग वशिष्ठ जैसी, कि जिसमें भी ध्यान की प्रक्रिया दी गई है, और वो भी हमें, मेरा विश्वास करिए कि बाकी कोर्सेस हम करते तो हैं, उसमें ये अनुभव आना शुरू होता है, करवाया जाता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी अपना एक्सपीरियंस एक काफी ऊपर ऊपर की लेवल तक पहुंच जाता है। अपने आप ही कई सिद्धियां खुद में आ जाती हैं ज्ञान को, हमारे ध्यान को इम्प्रूव करने के लिए। क्रिया करने का तरीका आपका इम्प्रूव हो जाएगा। जो आप 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, उसको भी करने का तरीका इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारा जो गोल है ध्यान का, उसको अच्छा करने के लिए ये यहाँ पे किताबें, ये योग वशिष्ठ बार बार पढ़ी, उसमें उपशम प्रकरण दिया है। कभी हमें अवसर मिलता है तो हम भी वही मेडिटेशंस यहाँ पे भी करवा लेंगे, 20-20 मिनट के, 15 मिनट के, उसको फिट करेंगे और उसमें करवा लेंगे। ठीक है, उसके लिए गुरु कृपा होनी आवश्यक है। क्योंकि टीचर है तो समझता हूँ कि थोड़ा अधिकार है कि मेडिटेशन करवा सकते हैं किताब से, लेकिन गुरु जी से पहले प्रार्थना भी कर लूंगा कि, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया ये थोड़ी केयरफुली करनी चाहिए। हाँ, सुमन जी से मैं कभी बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा था ये प्रश्न कि किताब में कई सारे ध्यान दिए हैं, तो क्या अपने आप से कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि कोई भी ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जरूर करें, क्योंकि आपके पास किताब आई है, तो आपको डेफिनेटली वो अधिकार भी मिला है कि आप करें। लेकिन उसके पहले गुरु को हमेशा शरण जाना चाहिए, और मन ही मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मैं ये ध्यान कर रहा हूँ, और आपके आशीर्वाद मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ इस ध्यान के दौरान रहे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार ये हो जाता है, अगर गुरु कृपा के सिवा और उनके आदेश के बिना अगर हमने ध्यान करना शुरू कर दिया, कई बार ये होता है कि हम ध्यान में ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं, अगर सचमुच उतना इफेक्टिव हो गया, कि जहां से वापस आना मुश्किल होता है। हाँ, ये जैसे हम अलग अलग लोगों में चले जाते हैं, तो जो है भू भुआ स्वाहा महाजना तथा सत्यम, ऐसे अलग अलग लोग कहें, तो उनमें हम जब चले जाते हैं किसी दूसरे लोग में, तो वहाँ के जो अट्रैक्शन है वो हमें पकड़ के रख सकते हैं। वहाँ के जो क्या कहेंगे, देवता है, वो हमें रोक सकते हैं, या कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसा कुछ कुछ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ध्यान में होती है, और ये हो सकता है कि हम वहीं पे लटक जाए, वापस आए ही नहीं। ठीक है, तो मन की अवस्था उधर है, शरीर तो धीरे धीरे छूटने लग जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया था कि उनके पहचान के 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, पर उनके पास ना गुरु थे, ना गुरु की परमिशन थी कहीं से, तो उन्होंने किताब से पढ़ पढ़ के ध्यान करना शुरू किया, और उनमें से एक थे, वो वापस आए नहीं, वहीं पे उनका शरीर छूट गया, ध्यान में ही रहे। या उनका शरीर आया, लेकिन वो जो बिहेव कर रहे थे वो ऐसे थे कि वो कहीं किसी और लोग में, उनको ये सृष्टि का, ये क्रिएशन का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए आपके साथ भी अगर कोई लोग है कि कहते कि हम अपने आप से मेडिटेशन करते, कुछ करते हैं, तो उनको कहें कि नहीं, एटलीस्ट या तो वीडियो पे गुरुदेव का या किसी सिद्ध का वीडियो प्ले करें, उसको फॉलो करें, या फिर प्रॉपर सीख ले और करें। मंत्र के सिवा, दीक्षा के सिवा ध्यान कभी नहीं करना चाहिए, इस बात का पक्का ध्यान रखें। ठीक है, तो अच्छा, काफी लंबा घूम के आया ओके, मैं कहा था कि हाँ, शब्द और रस तन्मात्रा, इन इसके बारे में बात कर रहा था, तो वो हमें देखना चाहिए कि हमारी ध्यान की अवस्था उस लेवल तक पहुंचती है क्या। इसलिए वो किताबें पढ़ के और अच्छे बार बार कोशिश करके आगे आगे तरक्की करके हम उस अध्यात्म के मार्ग पे आगे आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रहे। क्रिएशन के बारे में मैं जैसे कहा कि ये
एक थोड़ा रोड मैप, माइंड मैप वगैरह कुछ बनाऊंगा, फ्लो चार्ट बनाऊंगा, और उसको फिर मैं थोड़ा अभी 1-2 दिन बिजी हूँ, मंगलवार तक लेके आऊंगा। अगर उससे पहले सुमन जी का सेशन होता है तो जरूर पूछिए, पर मेरे ख्याल से एक पिक्टोरियल व्यू बहुत काम में आएगा। और उसके बाद ये देखिए कि ये जानेंगे जानेंगे जानेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान के भी कुछ कर नहीं सकते। पता चल गया, ओके ठीक है, क्यूरियोसिटी रहती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कर ले और वहां से वापस आ जाए। आज की तारीख में, आज के जीवन में जीना है, इस बात का ध्यान रहे। और कुछ टॉपिक था कवर करने के लिए सोमेश्वर जी? आकाश के बारे में बात किया था, 3 प्रकार के आकाश के बारे में, तो यू कैन गिव मोर इनसाइट्स अबाउट इट। हाँ, देखिए सारा क्रिएशन ही आकाश में ही है, ठीक है। और हमने अभी तक 3 आकाश की बात की थी, वही शायद यहाँ पे फिर से आए थे। एक था भूताकाश, जहाँ पे हम सब कुछ देख रहे हैं। ये पृथ्वी भी आकाश में ही लटक रही है, चांद भी आकाश में ही है, सूरज भी आकाश में ही लटक रहे हैं, ठीक है। अगर देखेंगे तो सारा कुछ आकाश में ही है। और अगर थोड़ा इस क्रिएशन में भी, भूताकाश में भी थोड़ा डीप जाते हैं हर एक चीज के बीच में, तो सब जगह आकाश ही। अगर एक फूल को भी देखे तो फूल के अंदर चले जाएं, एक एक पार्टिकल को पकड़ के उसके अंदर चले जाएं, या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, सेल्स कहते हैं, सब जगह अंदर स्पेस ही स्पेस है, ठीक है। ये सबसे पहली बात है। मुझे कभी आश्चर्य होता है कि अगर हर जगह स्पेस है तो 2 चीजें कहीं तो जुड़ी हुई है या नहीं है। अगर जुड़ी हुई नहीं है तो क्या है जो उसको बांध के रख रहा है? क्योंकि 2 चीजों के बीच में स्पेस होना चाहिए ना। अगर ये स्किन है मेरी, तो स्किन को डीप 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 देखता जाऊं तो कहीं तो ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे खाली स्पेस ही है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में या 2 सेल्स के बीच में स्पेस है। तो फिर वो 2 स्पेस को बांध के रखने वाला क्या है? कोई तो फोर्स है। अगर वो फोर्स टूट गया तो क्या इसका मतलब है कि पूरी स्किन गल जाएगी? है ना, कुछ बांध के ही नहीं रहेगा। किसी चीज को बांध कर रखने के लिए कोई तो है। जैसे चांद और पृथ्वी, इनको बांध कर रखने वाले कोई तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो फोर्स चला गया तो सब कोलैप्स हो जाएगा। वैसे हमारे शरीर के अंदर भी जितने सेल्स है उनके बीच में कहीं तो फोर्स होना चाहिए जो बांध के रख रहा है, वरना सब कोलैप्स हो जाएगा। तो वो फोर्स क्या है और वो एनर्जी क्या है, तो ये कभी सोचेंगे तो हर जगह स्पेस है, और वो स्पेस में कहीं तो बंधा हुआ है, वो दिखाई देता है। तो इसको भूताकाश कहेंगे, जो हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारा चित्ताकाश। चित्ताकाश मतलब हमारे अंदर है, जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख रहे, और जो आप देख रहे हैं शायद मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। ये इसको चित्ताकाश कहेंगे। हम अपना सपना अपने ही अंदर देखते हैं, अपना पड़ोसी उस सपने को नहीं देख सकता कि हम क्या देख रहे हैं। मैं बाहर की बिल्डिंग देख सकता हूँ, फूल देख सकता हूँ, हम भी देख सकते हैं। तो भूताकाश के लिए सब कॉमन है, चित्ताकाश के लिए वो इंडिविजुअल है, उसके अंदर दूसरा नहीं झांक सकता। और तीसरा जो कहा गया है वो है चिदाकाश, जहाँ पे ये सारा चित से आया है, चित से आकाश, चिदाकाश। चित प्लस आकाश है चिदाकाश। चित का आकाश कौन सा है? कि जो ओरिजिनल है, जिसके, जहाँ पे सारे ब्रह्मांड है, जहाँ पे सारे क्रिएशंस है, ठीक है, वो जो ओरिजिनल स्पेस है उसको चिदाकाश कहा गया, चिदाकाश कहा गया है। और उसमें फिर ये जो एक इमेजिनेशन, और वहां से मैं कौन और ये सब अपना अपना रूप ले लेके हम आते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कभी अगर कहा था ये कि ये जर्नी ना कोहम से सोहम है, और सोहम से फिर से कोहम तक वापस आ जाती है। कैसा है कि हम कुछ नहीं थे जब हमारा ओरिजिनल स्वरूप था। वहां पे मन में प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ। प्रश्न आया, वो नेचर है अपना, इसलिए वो स्पंदन आया कि चलो अपने आप को जानो। तो कौन है, मैं कौन हूँ, वो कॉन्शियसनेस को पड़ा हुआ प्रश्न। और उसने फिर चित होते होते अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए, और फिर वहां से इमेजिनेशन और जो नेचर उसका टेंडेंसी है, क्रिएट करते 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 अपने आप को कुछ देखा, कुछ रसतन मात्र हो गए, कुछ गंधतन मात्र हो गए, है ना। ऐसा करते 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 फिर हम यहाँ पे आए कि एक अस्तित्व बन के, शरीर बन के खड़े हो गए, और अपना ओरिजिनल स्वरूप भूले हैं। तो अब यहाँ पे आके वापस प्रश्न आता है कि मैं कौन, और फिर ये जर्नी करते करते हम फिर से ओरिजिनल स्वरूप में चले जाते हैं। सो कोहम से यहाँ तक आए, फिर से वही प्रश्न पूछ के सोहम हो गए। ये एक लूप कंप्लीट हो जाता है, कहाँ से कहाँ पे आए, फिर से 2 ही प्रश्न बार बार पूछे। पहला प्रश्न पूछा कोहम, तो मैं भटक गया, और फिर से जब भटकने के बाद याद आ गया, अरे मैं कहाँ आया हूँ, फिर से वो प्रश्न पूछा कहाँ आया हूँ, मैं ओरिजिनली कहाँ था, वापस ओरिजिनल जगह पे चले गए। वो ऐसा जर्नी है।
वायु का उदाहरण दिया था कि वायु का नेचर स्पंद है। हाँ, तो हवा को कौन हिलाता है? कोई हिलाता है क्या हवा को? हवा तो अपने आप ही हिलती रहती है ना, उसका नेचर ही है स्पंदन। तो वो जो कहा गया है कि उसका नेचर स्पंदन है, वैसे ही हर चीज का जो क्रिएशन का भी नेचर था। देखिए कैसे ना, सच के लिए झूठ का उदाहरण देना पड़ता है। वायु वैसे तो है नहीं, सच का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए वायु का झूठा उदाहरण देना पड़ता है कि जैसे वायु का नेचर क्रिएशन स्पंदन है, वैसे क्रिएशन का भी नेचर अपना स्पंदन है, विचार है, मैं कौन, राइट। और उसकी वजह से फिर ये देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रुक जाए, और इसके बारे में मैं जैसे कहा फ्लो चार्ट लेके आऊंगा सब समझाने के लिए, पर क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी रहेगी। हम उसके उत्तर कितने भी ढूंढेंगे तो एक जगह आके रुकेंगे, प्रश्न वही आएगा, आप क्या करें। ये तो समझ गए, ठीक है, इसके आगे क्या? ठीक है, दैट इज व्हाट, तो इसीलिए है कि बात वही है, ऋषि जी बोले, यतीन बोले, सोमेश्वर बोले, तो ये सब गोल मोटल ही है। अल्टीमेटली आ जाते हैं कि सब कुछ हो गया, 9 o'clock बज गया, अभी जिंदगी जीनी है तो करे क्या करे। करें। बट अमेजिंग है। लेकिन जो बात हुआ अगेन 15th मई पे जाके बात अटक जाती है, बिकॉज दैट इज द टाइम सोहम का ज्ञान बेड टाइम स्टोरी शेयर हुआ था। एंड देखो मतलब कितना, मतलब जिस चीज को अब तक हम लोग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसको जो स्ट्रिंग थियरी में साइंस का जो अल्टीमेट एंड है, जो स्ट्रिंग थियरी पे आके रुक जाता है, सोहम वेंट वन मोर स्टेप बियॉन्ड दैट स्ट्रिंग थियरी आल्सो। एंड ही सेड कि देखो तुम बोलते कि एनर्जी इज दैट अल्टीमेट, एनर्जी सब कुछ है। तो बोलते जो बॉडी जो है, बॉडी में से जब डेथ हो जाती है तो डेथ को छोड़ देता है, तो एनर्जी तो उसमें भी है। डेड बॉडी में देयर इज एनर्जी, उसको जलाओ तो उसमें से वो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी इज देयर इन द बॉडी, बट देन व्हाट वाज बिफोर व्हेन इट वाज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट देयर नाउ, एंड दैट इज व्हाट द लाइफ फोर्स, उसको लाइफ फोर्स बोलता है। जो यतीन जी के आज के बात में भी हुआ, तो जो कुछ तो है, जो कितना भी अंदर घुस जाओ, उसके अंदर जाओ तो दोनों को बांध के रखने वाला कुछ तो होना चाहिए, जो लोग उसको जानते नहीं है। एनर्जी भी नहीं है वो, इट्स नॉट जस्ट एनर्जी, कुछ तो लाइफ फोर्स है। और सोहम बोलता है कि मैं उसको जानता नहीं। ही सेज दैट देयर इज नो लाइफ, देखो मैं हूँ लाइफ, मैं अलाइव हूँ, देयर इज अ लाइफ है बोलता है, एंड द लाइफ एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन बोलता है। देन ये सैटर्न है, ये है, ये ऐसा नहीं है कि देयर इज नो लाइफ, लाइफ तो एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन बोलता है। उसका कोई ये नहीं है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, इट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। और लाइफ, और वो लाइफ फोर्स एनर्जी जब मैटर में मर्ज कर लेता है खुद को, तब तब देन वी सी ऑल दिस अदर थिंग्स हैपनिंग। तो इट्स नॉट जस्ट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज एनीवे देयर। तो वो एनर्जी भी नहीं है, वो बॉडी भी नहीं है, और वो ये मन भी नहीं है। बोलता है मैं मन भी नहीं हूँ, तो मन को तो मतलब कल भी बात कर रहा था, मैं तो बोलता है बॉडी भी नहीं हूँ। कैसे बोलते हैं हम लोग कि आई एम नॉट दिस बॉडी, बोलता है आई एम नॉट दिस माइंड, मैं तो मन भी नहीं हूँ, बोलता है मेरा है, बोलता है मेरा है। तो जब मेरा है बोल दिया तो फिर कैसे होगा ना, तो ये वो नहीं है। तो वो लाइफ फोर्स की बात कर रहा है। वो लाइफ फोर्स क्या है, सोहम 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 करते तो वही फिर से बात हो जाती कि नेति 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 इज द ओनली आंसर, क्या है उसको बता नहीं सकते। तो अमेजिंग। सो अपने चैट पे कुछ प्रश्न आए हुए, उन प्रश्नों को हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे शलाका जी पूछ रही, जय गुरुदेव यतीन जी, मृत्यु के बाद का जर्नी आध्यात्मिक लोग कैसे बता पाते हैं? देखिए, आध्यात्मिक लोगों के पास सिद्धियां आ जाती है, ठीक है। हम अगर रेगुलर साधना करें ना, तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ सिद्धियां आती हैं। कई बार हमने देखा है कि हमें कुछ पहले से पता चल जाता है, या फिर कुछ हम बोलते हैं वो सच होने लगता है, ठीक है। हम कुछ प्रेरित कर सकते हैं, ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं। और जो काफी डीप है, ऋषियों जैसे लोग, तो वो तो अस्तित्व में भी कहने के लिए होते हैं, लेकिन उनका फॉर्म हमें पता नहीं, राइट। उससे परे हैं। जैसे हमने अपने इटर्निटी प्रोसेस में अपने बारे में भी जाना कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये सब जानना कि ये सिद्धियां, ये जो प्रोसेस क्या है, मृत्यु के बाद कैसे होता है, क्या होता है। वो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल के युग में तो काफी लोगों ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीके से अपने एक्सपीरियंस देखे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम मृत्यु के पास जाके आए और फिर वापस आए। मैं उस बात को इतना मानता नहीं, क्योंकि
वो या तो भ्रम हो सकता है, सपना हो सकता है कि मैंने ऐसा ऐसा देखा और वापस आ गया। मृत्यु होगी तो होगी, वापस आना ये मतलब ये कोई फिनोमिना नहीं है। या तो आप गए या तो फिर गए नहीं, इतना सिंपल है। ठीक है, उसके पार गए तो वापस आए नहीं, तो आपको पता है कि आगे का क्या हुआ, लेकिन बताने के लिए आप है नहीं। और अगर आप वापस आ गए तो आपको एक्चुअली पता नहीं कि कहाँ उसके बाद क्या होने वाला था। एक आपका परसेप्शन हो सकता है कि यहाँ तक आए, इसके बाद और भी कुछ होगा, वो पता थोड़ी है ना, क्योंकि उधर गए ही नहीं। लेकिन आध्यात्मिक लोग, मतलब आध्यात्मिक गुरु के बारे में आप कह रही है, तो ये तो सिद्धियां होती है, वो सारे इनसे परे होते हैं। वो खुद एक गुरु कहे तो कॉन्शियसनेस का फिजिकल फॉर्म है, तो उनको क्या नहीं पता, उनको सब पता है। वो हमारा मृत्यु के बाद क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, किसी और की मृत्यु के बाद क्या हो रहा है सब देख सकते हैं। तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, यतीन जी, अध्यात्म व प्रत्यक्ष आयुष्य याबद्दल शंका समाधान केल्याबद्दल धन्यवाद। इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन। धन्यवाद। ओके, हाँ, तो सेशन ओपन है अभी। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट्स ऑल ओवर टू यू। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। हाँ, यतीन जी, आपने अभी बोला ना कि सब विनाश हो जाता है। मैंने सुना है गुरुजी के मुख से कि संपूर्ण मतलब विनाश नहीं होता है। पूरी सृष्टि का जैसे जैसे पहले बीच में 2000 में ऐसा सुना था कि प्रलय आने वाला है और पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तभी एक बार गुरुजी ने बोला था कि पूरी सृष्टि का नाश कभी नहीं होता है। हाँ, पूरी सृष्टि का नाश कभी नहीं होता है का मतलब है कि हम सृष्टि को क्या समझ रहे हैं, कितने ब्रह्मांड समझ रहे हैं उसके ऊपर है। अगर एक ही ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली नष्ट हो जाएगा कभी ना कभी। हमारे लिए वो नष्ट तब होता है जब हमारी मृत्यु होती है, उसके बाद हमारे लिए ब्रह्मांड बचता नहीं। ठीक है, नहीं हम है तो जहाँ है, हम नहीं है तो जहाँ नहीं है, खत्म, इतनी सिंपल बात है। लेकिन उस तौर से देखा जाए तो कई सारे ब्रह्मांड हैं, और कल्प होता है, कुछ होता है तो एक स्पेसिफिक ब्रह्मांड के लिए एप्लीकेबल है। बाकी के ब्रह्मांड अपने अपने चलते रहते हैं। उनका जो लीला सरस्वती के चैप्टर में देखा था ना, कि वहां पे कह रहे थे कि उन्होंने जब चिदाकाश में जाके देखा तो कुछ ब्रह्मांड बन रहे थे, कुछ नष्ट हो रहे थे। हाँ, ऐसे सारा सीक्वेंस हो रहा था, कुछ बन के जस्ट सेटल हो गए थे। ऐसे सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें। तो सारी सृष्टि, अगर हम सारे ब्रह्मांडों के बारे में कहेंगे तो सही है कि सारे नष्ट नहीं होते, ब्रह्मांड तो एक के बाद एक नष्ट होते। और अगर सारे के सारे नष्ट होने की भी बात कही तो भी सृष्टि मतलब अगर कॉन्शियसनेस ही उसका पार्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो कहाँ जाएगा। बचता क्या है, जो बचता है उसको कुछ तो बचता है। तो हम जब कहते हैं कुछ बचता है तो उसमें ये पार्ट आता है कि है क्या है, वो जो है वो है। उसको हम ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, ब्रह्म कहते मतलब हैं। पूरी सृष्टि मतलब ये पृथ्वी की बात करें तो कभी ना कभी ये पूरा पृथ्वी का प्रलय में विनाश होगा। वो क्या सत्य है क्या? हाँ हाँ, सारे दूसरे ऋषियों ने ब्रह्मांड की कहा। बात तो दूसरे ब्रह्मांड को हमने देखा नहीं है, हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं। जी तो प्रलय होगा कभी तो क्या सारे पृथ्वी पे जो भी लोग हैं, मतलब फिजिकली जो है, मतलब कॉन्शियसनेस के लेवल पे तो रहेंगे, लेकिन फिजिकली सबका सब नाश हो जाएगा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ होगा माने क्या, हो चुका है कई बार, आइस एज एंड ऑल दैट जो आया हुआ है बिलियंस ऑफ ईयर। अब वो एक वीडियो एक्चुअली अपना बाबा का वीडियो है, द मून स्माइल करके कुछ है ये आप उसको देखिए उस वीडियो को। इसमें बताया गया, बार बार बताया गया है, बार बार इट हैज बीन हैपनिंग मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम। ऐसा नहीं अभी नहीं, ये हुआ है, पहले भी हुआ है। वो तो होता ही, इस पृथ्वी की बात कर रही है, फिजिकल पृथ्वी पे ही सारी स्पीसीज कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है। और फिर कहाँ से फिर वो जल में जल पिघलता है, फिर वो अमीबा आता है। इट इज हैपनिंग मल्टीपल टाइम, इट हैज हैपेंड, नॉट जस्ट वंस। कौन सा वीडियो भैया? मैं शेयर करता हूँ उसको, आई शेयर विथ यू। ओके। लेकिन इसके बारे में ज्यादा सोचिएगा मत। ठीक है, मैं फिर से बार बार यही बात कहूंगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहे, थोड़ा हार्ड हेडेड रहे। क्या मैं सोच तो रहा हूँ क्रिएशन वगैरह, तो जब होगा तब होगा,
इसके पीछे कहीं तो मृत्यु का डर है, वो जब आनी है तब आनी है, चाहे फिर वो प्रलय के फॉर्म में आए या फिर अपने फॉर्म में आए। हमारा दूसरा डर ये रहता है कि मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा, मेरे परिवारजनों का क्या होगा, राइट, वो भी एक डर रहता है। आपको क्या फर्क पड़ता है क्या होगा क्या नहीं होगा करके, कुछ नहीं, पर आप गए तो गए, आपके फोटो को अगर हार लगती है तो लगती है, नहीं लगती है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, वो छोड़ दो ये सारी बातें। अब इसीलिए सारा ज्ञान है कि अपने आप के बारे में समझे कि मैं जो देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो सपना है, तो इसमें और किसी बात को कोई अर्थ नहीं, छोड़ दे। पता चला तो अच्छा हो कि ऐसा होता है, ठीक है, मुझसे मुझे क्या, उससे मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला। जब मैं संत बनूंगा, जब मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, तो मुझे और भी पता चलेगा, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तब भी डर नहीं रहेगा। गुरुदेव को थोड़ी ना इन सारी बातों की समस्या होती है कि क्या होगा क्या नहीं, बस आए हैं, शरीर है, काम करना है, करेंगे, खत्म। वही अप्रोच सारे संतों का रहता है। तब तक हम बिंदास रहे, वो देखेंगे क्या करना है। बात वही आ जाती है ना कि ये सब कुछ क्यों सुने, फिर इसकी जरूरत क्या है, होता क्या है पता है क्या, अक्सर जिंदगी में ये जब हम लोग सुनते हैं ना, जब इसकी जरूरत होती है ना, वो अपने आप ऐसे पॉपअप हो जाता है, एंड इट वो तुमको ऐसे उस मोमेंट से जो जहाँ पे तुम गलतियां करने वाले हो या जो कुछ हो गया है उसका तुम्हारे ऊपर इम्प्रेशन बनने वाला है, ये ज्ञान उसको वाइप आउट कर देता है उसी क्षण में, वो अपने आप आ जाता है। इसलिए इसको सुनना है, इसलिए इसको समझना है। जब जरूरत पड़ेगी तब गुरु तत्व प्रेजेंट हो ही जाएगा आपके लिए, फॉर श्योर हो जाएगा। बिलीव करो इसको, इसको नहीं समझे तब भी बिलीव कर लो बस कि हाँ वो आ जाता है तुम्हें तारने के लिए, वो अपनी जिंदगी में है, अपने को वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट इज देयर, एंड वो बचा लेता है हमें, वो गिरने नहीं देता। फिर कुछ प्रश्न है मन में तो पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, आज जैसे ऋषि जी ने कहा कि दो ज्ञान के बीच का अवकाश सॉरी चिदाकाश, तो जैसे तुरीयावस्था जागृत जागृत और स्वप्न के बीच की, तो वो अपने आप ही घटित होती है जैसे हम ध्यान में जाते हैं, हाँ, वो थोड़ी देर का सेंस रहता है। इसीलिए गुरुदेव हमेशा कहते हैं ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं है, जो हम लोग करते हैं वो हम लोग हाँ। ये करते हैं, जो भी एफर्ट डालते हैं वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो ध्यान लग जाए, क्योंकि ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं, कुछ करना नहीं। और उस इन बिटवीन दैट आज भी बात हुई ना कि अवकाश की जो बात हुई, हाँ। जो अवस्था बोलो या बीच बीच में जो है कि एक विषय जो है, विषय माने अपने जो वी नो व्हाट इज विषय, जो पंचेंद्रिय के बारे में जो उसकी सेंसेस होते हैं और उसके जो सेंस को अनुभव करने की जो शक्ति होती है, उसमें विषयों की बात हुई। तो बोलते एक एक विषय और दूसरा विषय, माने एक विषय क्या हुआ, ओके मेरे को किसी ने टच किया, दूसरा ध्यान करने के लिए बैठे कि एक विचार आया, माने हियरिंग से आया, मन के ऊपर कुछ आया, तो वो विषयों के बीच में एक का अनुभव किया एंड दूसरे के ऊपर गए, माने यू आर इमेजिनिंग समथिंग और यू आर थिंकिंग समथिंग अबाउट अ टेस्ट, एंड उसका अनुभव कर रहे हैं, एंड देन दूसरा है लेट्स से हियरिंग अबाउट समथिंग। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, पॉज है, वो पॉज है, वहां पे ना थॉट है, ना वहां पे भावना है, ना कुछ भी नहीं है, वो जो अवकाश है बीच में दोनों विषयों के बीच में, वही ध्यान की अवस्था। इसलिए यति ने बोला ना कि वो अवस्था जब आ जाती कि यू आर जस्ट बीइंग देयर विद दैट, एंड देन दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ट्रांससेंड, इसलिए वो वर्ड भी यूज किया ना, यू आर ट्रांससेंडिंग टू सम अदर लोक भी आप जा सकते हो उस अवस्था में। एंड जब बाहर वाले लोग देखेंगे तो उनको तो मृत जैसे यू विल अपीयर एक्चुअली, कि जब आप कुछ से और लोक में चले जाओगे तो मतलब वो सब होता है एक्चुअली इन बिटवीन दैट थिंग। सो ध्यान करने की चीज नहीं है, आप बस वो एफर्ट्स डालो तो बीच बीच में वो ध्यान लग जाता है, एंड दैट इज एक ही प्रक्रिया है क्या कि सुदर्शन क्रिया ही सिर्फ है क्या, या वो उसी तरह का पंचकोशा मेडिटेशन ही है क्या। तो यतिन जी ने भी आज बताया नहीं, देयर आर मल्टीपल सच पॉसिबिलिटीज वेयर यू कैन गेट इनटू दैट। एंड पतंजलि योग सूत्र में तो समाधि के ऊपर तो पूरा चैप्टर ही है, उसको देखे। फिर प्रकृति लया मेडिटेशन है, फिर किसी के सुनने में तो उनके नाचने की मेडिटेशन है, आप कुछ कर रहे हो तो उसमें भी ध्यान, मतलब इतना मग्न हो गए उसमें करते करते
कोई थॉट्स ही नहीं है। तो अलग अलग प्रकार के दिक्कतें हैं जो योग मतलब वशिष्ठ चलते चलते फिरते काम करते भी वह अवस्था आ सकती है। लोगों की आ सकती है। जो गुरुदेव करते हैं तो उसी स्थिति में होते हैं, उसके बावजूद भी वो बैठते तो ही है। है। तो योग ये वासिष्ठ सब में कहा गया है दो विचारों के बीच में जो स्पेस है ना, दो विचारों के बीच में मन में एक विचार आया, उसके बाद दूसरा विचार है, उसके बीच में जो स्पेस है, गुरुदेव ने भी यही कहा था, ध्यान या ज्ञान के बीच में नहीं, दो विचारों के बीच में वो जो अवकाश होता है, अवकाश मतलब टाइम, टाइम गैप, उस टाइम में क्या था उसको आप चिदाकाश कहिए, उसको आप ध्यान की अवस्था कहिए। तो उसको थोड़ा एक्सपांड करिए, हमारे दो विचारों के बीच में देखिए कितना समय आता है, उसको थोड़ा 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 बढ़ाइए, तो पता चल जाएगा कि हाँ ध्यान हो रहा है करके, खड़े खड़े भी ध्यान हो जाता है। हाँ, या जैसे गुरुदेव ये भी कहते हैं ना, जैसे कुछ आश्चर्य होता है, क्या क्या हुआ, वो एक पल की स्थिति वह भी उसी अवकाश में आ जाती है। 200% इसका अनुभव जरूर किया है, हमने सबने किया है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस कि हमने कोर्स तो इसका अनुभव जरूर जरूर किया है, फॉर श्योर किया है 200%। हाँ किसी के मन हाँ जय गुरु, किसी के मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो यस वी कैन। एंड जो मैंने बताया था मेक द मून स्माइल, उसका मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है, आप देखिए इसको। पूरा बिलियन ईयर्स का हिस्ट्री विजुअलाइज करके प्रॉपर्ली दिखाया है, तो पता चलेगा कि कैसे it has been happening on the planet itself. It has been happening. 9:20 हो गया, मेरा नेक्स्ट सेशन 9:30 को हो गया, सो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। यदि कुछ प्रश्न कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते तो कीजिए, यदि नहीं तो देन हम लोग यहाँ पे रुकते फिर। भैया जय गुरुदेव यतिन जी, अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था ना कि ये पूरी सृष्टि का भी उसके वो चिंता की के वैसी बात नहीं है, वो जस्ट क्यूरियोसिटी की बात है। जैसे कृष्ण के वक्त में, कृष्ण भगवान के वक्त में पूरी नगरी मतलब यमुना नदी में चली गई थी, लेकिन दूसरी जगह तो था, मतलब दूसरी और जगह पे तो विनाश नहीं था। तो मैं समझती हूँ ऐसा हो सकता है, एक जगह पे विनाश होता है, दूसरी जगह पे तो एज यूजुअल रहता है। ये चिंता के लिए नहीं है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी की वजह से मैं पूछ रही हूँ। अब देखें कि क्रिएशन के बारे में जो अपने अपने कंसेप्ट है ना, वो थोड़े समझें कि अगर ये सारा क्रिएशन मेरे मन का है तो फिर मैं गया तो क्रिएशन गया, खत्म। अच्छा, वो एक उसका एंगल है। देखेंगे आगे कई मेडिटेशन है, निर्वाण प्रकरण में भी है, बहुत सुंदर एक कहानी आती है, तो उसमें ये आएगा, पता चलेगा क्या हो रहा है। एंड द होल आइडिया, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, फिर से हम लोग वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो पंचेंद्रिया देख पाते हैं। एक्चुअली वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट पृथ्वी ओनली, वी आर ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमन रेस, वी ऑलवेज टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, फिर व्हाट ये खत्म हो जाएगा क्या। बट देयर इज लॉट बियॉन्ड ना, सौर मंडल तक भी नहीं जा रहे हम लोग, सूर्य तक भी नहीं जा रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑन पृथ्वी ओनली। पृथ्वी इज नॉट जस्ट सृष्टि, एक्चुअली दैट इज नॉट द ओनली थिंग, देयर इज लॉट मोर। मुझे सोचे इसके बारे में, सोचने की बात है। जब वो क्यूरियोसिटी मन में होनी ही चाहिए कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, क्या है ये सब। तो ये कंटिन्यू करे, उसका उत्तर तो कोई देता है आपको तो सुनो मत उसको, यू फाइंड आउट योरसेल्फ। बस यही जाने नेति 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 कि नहीं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। समय तो आ ही जाएगा जब कुछ तो अनुभव होगा कि हाँ ये है, मैं भी यही हूँ। चलो नेति 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 करते रहो। With that note, Yatin, would you like to add something before we can conclude? रिकॉर्डिंग स्टॉप होने के बाद कुछ कहूँ। For sure. So we'll conclude this session today. See you all tomorrow. 23वें 17 में कल फिर से मिलते हैं। जय गुरुदेव।